हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का। सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस बिजनेस स्टडी। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का सब्जेक्ट है और हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और ये जो मैनेजमेंट है ये आपको आप चाहे बीकॉम करें, एमकॉम करें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, किस टाइप से ये आर्ट होगा और किस प्रकार से साइंस होगा, और ये प्रोफेशनल कैसे है और क्यों है। ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो फिर देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स efficiently as well as efficiently by involving functions of management to achieve organization goals। ठीक है, अब देखिए इसको हम सिंपल वर्ड में बोलें तो मैनेजमेंट क्या है? ये जब किसी वर्क को पूरा करना है हमको, ठीक है, वर्क को क्या करना है? कंप्लीट करना है, और उस वर्क को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा गोल है, ठीक है, उसको अचीव करना है हमको। जैसे कि आपने 6 वर्कर आपके कंपनी में हैं, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 6 क्या है? वर्कर। ओके, 6 वर्कर आपकी कंपनी में हैं। तो अब ये क्या करेंगे, आपके जो भी आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट, उसको क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद आप उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आप उसको पैकेजिंग करने के बाद लोडिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप इसको बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस किया है और इसको सेल करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है उसको अचीव कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या है? प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं। तो मेन गोल आपका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। और आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 6 वर्कर से आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, प्रोडक्ट को फिर मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको पैकेजिंग किया, फिर लोडिंग किया, फिर सेल किया, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट मिला। तो ये क्या है? ये आपका मैनेजमेंट है कि आपने ये काम किया है, फिर उसके बाद आपको जाके आपका जो मेन गोल है वो आपको मिला है। हमारा मेन गोल क्या था? प्रॉफिट कमाना, तो हमको प्रॉफिट मिल चुका। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं कि आपको क्या बोल रहा है कि इफिशियंसी इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग आउटपुट। इफिशियंसी मीन्स डूइंग द राइट वर्क ऑन बिफोर टाइम इन द राइट क्वांटिटी एंड मेंटेनिंग द राइट क्वालिटी। ये बात सही है कि जब आपको जो भी आपने प्रोडक्ट को क्या किया था? मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है, प्रोडक्ट को, तो जब मैन्युफैक्चर किया था तो उसका राइट वर्क आपने किया कि नहीं किया? ठीक है, ये, और उसको टाइम टू टाइम आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और उसका क्वालिटी आपने मेंटेन किया कि नहीं किया है, ये भी बहुत मायने रखता है। इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। ओके, और इसी टाइप से आपको करना भी पड़ेगा। इसकी वजह से ही हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? ये हर जगह मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको। आप चाहे एवरीवेयर, एनी टाइम, एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि आप 8 बजे सुबह उठते हैं, आपका स्कूल कितने बजे का है? 10 बजे का। तो आप 8 बजे से 10 बजे के बीच में क्या करेंगे? टाइम टू टाइम आप क्या करेंगे? सब आप अपना मैनेज करेंगे, और 10 बजे एकदम करेक्ट 10 बजे आप क्या करेंगे? स्कूल में पहुंचेंगे। ओके, तो आप 8 बजे से 10 बजे के बीच में जितना भी आपने प्रोसेस किया है वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। आपने टाइम को देखा, वो टाइम मैनेजमेंट हो गया। ओके, इस टाइप से। एंड उसके आगे हम देखेंगे कि आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेट गोल्स, प्रोवाइड्स मीन्स एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट में क्या आएगा? सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा गोल। हमको 10 बजे स्कूल पहुंचना है, तो स्कूल पहुंचेंगे कितने? 10 बजे। ये हमारा गोल हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? मैनेजमेंट डायरेक्टली डील विद द ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इट टू गेट द वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे होगा कि जो ह्यूमन बींग से आपने जो आपके ह्यूमन बींग से आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम और जो वर्क हो उसको डन करें अच्छी तरीके से। तो ये आपका क्या होगा? पीपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? जैसे कि डीलिंग एंड
इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट बिहेवियर एंड नीड्स, ठीक है। और उसके बाद है डीलिंग द इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एंड उसके आगे हम देखेंगे कि आपका क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सम बेसिक्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो मैनेजमेंट ऑपरेशन क्या है कि इसमें सभी प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंगेज होते हैं किससे से, बेसिक प्रोडक्ट हैं सर्विसेज से। जब आपने मैन्युफैक्चर कर रहे थे किसी प्रोडक्ट का तो उसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों लगती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट कन्वर्ट इनपुट एंड इनटू आउटपुट। मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन करेक्टेड विथ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस को जिसको कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। एंड मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, और हाँ ये भी है कि आपने जब एक बार मैनेजमेंट कर दिया तो ये नहीं कि आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जो जो काम करते हैं वो एक प्लानिंग के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। और ठीक उसी टाइप से जब इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के हिसाब से ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है इसका सेपरेट फंक्शन है, क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। मैनेजमेंट क्या, एक ग्रुप एक्टिविटी कब होगी, जब आपकी टीम में किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उसको एक साथ अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट इज़ ए कंसिडर्ड एज ए डायनामिक फंक्शन एज टू हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस occurring in various dimensions of the environment like political, social, legal, economic and टेक्नोलॉजी की चेंजेस, ओके। ये डायनामिक्स फंक्शंस होते हैं इसके। अब देखते हैं इसके कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दिस में इंक्लूडेड बाय फॉलोइंग, ठीक है। क्या होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो इंडिकेट्स जो भी आपके रिस्क होंगे वो, और प्रॉफिट डिक्रीज इंक्रीज बिजनेस रिस्क, ठीक है, वो सब आपको मेंटेन करके आपका मेन प्रॉफिट निकालना ही आपका है मेन गोल, ओके। एंड उसके बाद ग्रोथ, दूसरा आएगा ग्रोथ। तो ग्रोथ इज अचीव्ड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए कंपनी इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉय इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जब आपका कंपनी कोई एक कंपनी चलती है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। 10 प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपने 5 ब्रांच भी ओपन कर दी, ओके। फिर उसके बाद आपने 200 एम्प्लॉयज़ अपने अंदर रख लिए। तो ये सब क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है आपका किस चीज़ में, बिजनेस में, ठीक है। और किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट किया। एंड सेकेंड आपका क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव आपका इसमें क्या आएगा कि कन्वर्सेशन टू इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को इसमें कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मैनेजमेंट की जब मैनेजमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू सोसाइटी, ठीक है। और जो भी मैनेजमेंट जब करते हैं तो जो आपको उसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करेंगे तो वो भी सोसाइटी को बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो फुलफिल करते हैं, ये पर्सनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जब मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे सब टाइम टू टाइम, ठीक है, मनी को अपना मैनेज करेंगे, कितना प्राइस से क्या बिक रहा है उसको मैनेज करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड सोशल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो फुलफिल करेंगे सोशल रिक्वायरमेंट पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ओके। एंड थर्ड है फुलफिल ऑफ लर्न नीड एंड ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। मैनेजमेंट से आप क्या करेंगे कि लर्न करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत हो वो लर्न करेंगे, ट्रेनिंग होगी आपकी, और सेल्फ डेवलपमेंट आपका होगा कि मुझे इस टाइम टू टाइम मुझे अपना काम पूरा करना है, ओके। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हेल्प द अचीविंग ग्रुप गोल बाय प्रोवाइडिंग कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रुप का जो गोल होगा उसको अचीव करना हमारा मेन होता है, ये मतलब उसका सहायता करता है मैनेजमेंट, ओके, किसी भी डायरेक्शन के। एंड इंक्रीज इफिशियंसी, मैनेजमेंट एम टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग,
और ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। और इसका मेन एम क्या होता है कि ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को कम लगता है, लगाता है, और प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। किस वे में, बेटर वे में, मतलब अच्छे से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके एंड स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करके ये क्या करता है, अपने इंक्रीज करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड थर्ड है टू हेल्प इन अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट मेक द श्योर द that individual member are able to achieve their personal goal while contributing to all overall organization objective, ठीक है। एंड फोर्थ आपका है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। सोसाइटी में क्या मैनेजमेंट का क्या रोल आता है कि वो गुड क्वालिटी दे, ठीक है, गुड सर्विस दे मैनेजमेंट, ओके। एंड उसके आगे हम बढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो आर्ट सबसे पहले देखेंगे कि आर्ट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ स्किलफुल, यहाँ पर डबल एल रहेगा, एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन ऑर्डर टू एक्टिव डिजायर्ड आउटकम्स। इट इज कंसर्न विथ क्रिएटिविटी, इनोवेशनेस फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एन आर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट आर्ट, ए सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन दिस स्टडी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ही में एक्वायर नॉलेज थ्रू राइट वर्क अवेलेबल इन वेरियस फील्ड एंड मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग। तो अब देखिए मैनेजमेंट आर्ट कैसे होगा। तो मैनेजमेंट आर्ट जो है ये क्या होगा कि मैनेजर जो है उसको क्या करेगा, एक प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस अगर करता है तो किस वे में करेगा, आर्ट वे में करेगा, क्योंकि जब उसका जो उसके नॉलेज के थ्रू जो राइट करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि समझ लीजिए 4 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। तो ये किस वे में किया, मैंने आर्ट बनाकर ही किया है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्ट बनाकर मैंने 4 को 8 कॉलम बना दिया। अब इसमें से कहीं पे मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ, कहीं पे इनकम लिख रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, लिख कर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो और मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें क्या क्या मुझे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो जो मार्केटिंग करनी है और जो इसमें फाइनेंस, ठीक है, जो इसमें फाइनेंस और जो रेवेन्यू देखना है, इसकी क्या है, आर्ट के द्वारा कर रहा हूँ। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है, आर्ट है, कला है। उसके बाद क्या है कि there are several theories of management that have been involved by many management thinker, which are the basic certain universal principle, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बहुत थ्योरी हैं, ठीक है, और इसके बहुत से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि मैनेजमेंट थिंकर के द्वारा है। ए मैनेजमेंट अप्लाइज नॉलेज, ठीक है। ए मैनेजर, तो मैनेजर क्या है, अप्लाई करता है नॉलेज को एंड साइंटिफिक मेथड को यूज करके वो सिचुएशन को देखता है अपने मैनर के हिसाब से। एंड गुड मैनेजर वर्क थ्रू द बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है। जो मैनेजर है उसको अपने बैलेंस को प्रैक्टिस करके कंबाइन करता है, फिर क्रिएटिविटी लाता है उसमें, फिर इमेजिनेशन के द्वारा करता है, फिर उसमें कुछ नया नया नवाचार करता है, नया नया उसमें आविष्कार करता है, इसलिए उसको हम मैनेजमेंट एज अ आर्ट बोलते हैं। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे होगा। तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू हेल्प एक्सप्लेनिंग द जनरल ट्रूथ एंड ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस, ठीक है। तो कैसे होगा ये, क्या क्या फीचर इसके, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। इसके क्या प्रोसेस है ऑफ फीचर साइंस का, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्किल लाइक साइंस हैव ऑन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, दीज थ्योरीज as principles are based on causes and effect. Management principles have been developed on the basis of scientific observation and experiment in a different type of organizations, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट डील द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, दिस इज रीजन वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन inexact science. The principles of management are not exact, the principle of pure science and their application and use not universal.
These principles have to be modified according to given situation. However, provide the managers and certain standardized techniques that can use different situation. और देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कैसे होगा ये। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी डिफाइन एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या, वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इंट्री, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। ये क्या है आपका प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वे में होगा आपका। तो फर्स्ट आपका है कि मैनेजमेंट हाउ वेयर इज नॉट कंसिडर्ड एज फुल प्लेस्ड प्रोफेशनल, इट डज नॉट पासेस सम फीचर ऑफ अ प्रोफेशन। ओके, तो फर्स्ट है आपका क्या, मैनेजमेंट लाइक प्रोफेशन हैज़ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, एंड हैविंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल विच आर बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस को ये देखेंगे। एनीवन कैन बी मैनेजर रिप्रेजेंटेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो मैनेजर होगा उसका क्या होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ये प्रोफेशनल वे का जानने के लिए, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनी बीइंग डिजाइंड एज ए मैनेजर, हेंस मैनेजमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली मीट दिस क्रिएशन टू बी अ प्रोफेशन। ओके, these are various association of manager in the country like AIMA, All India Management Association. It lays down a code of conduct its member. However, it is not mandatory for managers to become member of such association, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है। टॉप लेवल पे क्या है, चीफ, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा चेयरमैन, फिर उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, ठीक है, फिर उसके बाद चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर COO, ये जो है आपका COO चीफ, एक मिनट यहाँ पर आएगा, ये आपका क्या हो रहा है चीफ, COO, ये आपका क्या है चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, COO, प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा आपका। ओके, देन उसके बाद हम ये क्या पढ़ेंगे, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। डिसाइडिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल, मेकिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिकल कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम अ लेवल, ठीक है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट इज ए, मतलब ये आप क्या करेंगे, जो इसको डिसाइड करेंगे ये लोग, ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल का, जिसमें चेयरमैन और CEO एंड COO, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। और मीडियम लेवल का क्या होगा, ऑपरेशनल, ठीक है, सॉरी ऑपरेशंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ये आपके सेकेंड लेवल के आते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह को देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन लोगों की होती है वो अपना सेम लेवल पे ही देखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिडल लेवल। एंड थर्ड लेवल है सुपरवाइजरी लेवल, तो इसमें क्या आते हैं, फोरमैन आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, सेक्शन ऑफिसर्स आएंगे, ये क्या है आपका थर्ड लेवल का है, ठीक है। गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कर, ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसका फीडबैक देंगे, प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग वर्कर करेंगे, जैसे जॉब प्रोवाइड करेंगे वर्कर को, फिर ट्रेनिंग देंगे, ऐसा, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट के, मेनली देखें तो 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आता है आपका, प्लानिंग, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपका प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग देखेंगे कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एवरी मैनेजर एंड द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्वालिफाइड गोल्स एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका किस चीज़ का, मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले आप देखिए प्लान करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, जैसे कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करना है, ठीक है, प्रॉफिट का, तो ये हमारा क्या है, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान,
द जॉब पोजिशन आर क्लैरिफाई स्पेसिफिक वर्किंग रिलेशनशिप एंड clarified the necessary resource are also allocated and finally reporting relationship are established leading to the formation of management hierarchy. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने प्लानिंग किया गोल का, क्या क्या हमारे गोल होंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कि कौन कौन से पोजीशन जो जॉब पोजीशन होगी किसको किसको देंगे, कैसे कैसे, जैसे दो वर्कर को हमने दे दिया, ये हमारा जॉब पोजीशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाफिंग, तो स्टाफिंग क्या है, ये स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मतलब स्टाफिंग क्या होता है कि जो पोजीशन पे हमको जो व्यक्ति चाहिए, ठीक है, उनको उनके डेवलप के हिसाब से, उसके ट्रेनिंग के हिसाब से, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करेंगे कि इनको हम अलग अलग जगह पे बांटेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग आपका क्या आएगा कि इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होगा, ये मोटिवेट करना होता है, ठीक है, आसान वर्ड में समझें तो इसको बोलते हैं मोटिवेटिंग करना, ठीक है, मोटिवेट करना ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, टास्क को अपना पूरा करवाना। और इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, सुपरवाइज़र होता है जिसमें, एंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंस है। एंड ये फिफ्थ होगा आपका कंट्रोलिंग इज ए मॉनिटरिंग व्हाट द बीइंग accomplished by evaluating the performance and it needed applying corrective measures so that performance take place according to plan. कंट्रोलिंग, तो जो हमारे कंपनी में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो स्टाफ है, ओके, और जो वर्कर्स हैं, ठीक, और उसमें के बाद जो लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर्स, बाकी सब चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन क्या हो, सही से चल रहा हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर सही से कर रहे हो, हमारा स्टाफिंग सही से हो, ठीक है। फिर उसमें जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हों वो अपने अपने काम को अच्छी तरीके से करें, ये हमारा क्या है, कंट्रोलिंग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।